आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति था, उसका नाम था शिमशोन। आप सभी जानते हैं कि जब उसका जन्म हुआ तो उसके लिए खास तौर पर यह कहा गया था कि इसके जो बाल हैं वो कभी काटे न जाएं। उसके बाल बड़े थे और आप सभी जानते हैं शिमशोन अपने जवानी के दिनों में वो बिल्कुल भी परमेश्वर के अनुसार जिंदगी नहीं जी पाया। वो बार बार व्यभिचार में फंसता था और कई बार तो उसे पता तक नहीं चलता था कि वो क्या कर रहा है। इस बार भी वो एक स्त्री के साथ वो फंस गया जिसका नाम था दलीला, और शत्रुओं ने उस लड़की को, उस लेडी को यूज किया शिमशोन के लाइफ के सीक्रेट्स जानने के लिए। कि आप जानते हैं, अगर एक बॉडी बिल्डर है, अगर एक व्यक्ति है जिसके मसल्स हैं जो बहुत ही स्ट्रांग है, अगर वो किसी को मारता है तो इसमें उसको पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी जो ताकत है वो कहाँ है। लेकिन अगर एक दुबला पतला आदमी अचानक इतने लोगों को मार दे तो आप भी और मैं भी सोचेंगे कि एक्चुअली ये व्यक्ति ऐसा कैसा है। शिमशोन कोई बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर नहीं था, जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने उसकी मूवीज़ देखी हैं। वो भी हमारी तरह इंसान था, लेकिन एक टाइम आता था जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था। वो इतना बलवान, इतना ताकतवर हो जाता था कि कोई भी नहीं सोच सकता है। तो ये बात दुश्मन सोचते थे और उन्होंने दलीला से कहा कि इससे पूछ, इसकी ताकत कहाँ है। तब दलीला ने उससे पूछा, पहले तो वो नहीं बता रहा था, उसके बाद उसने अपने मुंह से उगल दिया कि मेरी ताकत मेरे बालों में है। और बाइबल बताती है उसके बाल काटे गए और उसके बाद आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि उसके बाद दुश्मनों ने उसकी आंखें निकाल दी, फोड़ दी। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है कि उसके बाल काटे गए। ऐसा बताया गया बाइबल के अंदर, उसने कहा कि अगर ये बाल निकाल दिए जाएं तो मैं वैसा ही हो जाऊंगा। आप जानते हैं, इट्स अ पावर ऑफ सोर्स ऑफ पावर। शिमशोन ने अपनी ताकत का रहस्य बता दिया। पुराने नियम में जैसे दुश्मनों ने उसके बालों को काटा, मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि वो जान गए कि ताकत यहां से आ रही है, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान आज जानता है कि मसीहों की ताकत कहां से आती है, इसीलिए वो उस चीज को काटने की कोशिश करता है और वो चीज है प्रार्थना। आज बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना के विषय में कोई डिसिप्लिन नहीं रखा है। जब चाहे तब प्रार्थना करते हैं, अगर नहीं हुआ तो नहीं करते हैं। अगर आप घर में बैठे हैं दुआ करने के लिए, बाजू वाला आपके घर में आता है, फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं चलो आज बाहर चलना है, तो क्या आप परमेश्वर को ये कहते हैं मैं जा रहा हूँ? क्या आप उनको बोलते हो 1 घंटे के बाद आओ, पहले मैं अपना प्रेयर देखूंगा? आप जानते हैं कैसे प्रेयर लाइफ डाउन की जाती है? सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले बहुतों की प्रार्थना क्यों मेरा फोन दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना के डाउन होने का पहला रीजन आपका फोन है। याद रखिए, शैतान अगर आपको कहेगा प्रार्थना बंद कर, तो वह जानता है ये नहीं करेंगे ऐसा। वो बड़ा चतुर है, वो जानता था कि हवा को कैसे गिराना है, कैसे वो सांप के नाई गया, और वो जानता था कि अय्यूब को कैसे मारना है। अय्यूब की पत्नी उसको आके कहती है मर जा तो मर जा, क्योंकि वो जानता था अय्यूब सुसाइड नहीं करेगा, मैं किसी और के थ्रू करूंगा। वो जानता था यीशु मसीह को अगर वो कहेगा कि क्रूस पे मत जा तो वो नहीं मानेगा, लेकिन पतरस के द्वारा वो उसको कहता है प्रभु ये तेरे साथ ना हो। तब यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो। वो आपको भी जानता है कि आप कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में डाउन होंगे। सबसे पहले वो आपको बिजी करता है, व्यस्त करता है। वो जानता है कि अगर मैं इनको बोलूंगा आज से प्रार्थना नहीं करनी तो ये नहीं मानेंगे, लेकिन वो स्लोली अलग अलग चीजों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, चैट्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, आपके फोन में जो एप्स हैं उसके द्वारा, या तो कभी कभी वो आपकी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से करवा देगा जो होल डे आपको कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे, और आपको वो उसी खुमार में, उन्हीं मेमोरीज में रखेगा और उसमें आपको पहले बिजी करेगा। या तो वो आपके घर के अंदर उठने वाली समस्याओं को लेके आपको बिजी कर देगा। उसका पहला एम है कि ये लोग सोचने में बिजी हो, क्योंकि सोच ही इंसान को चलाती है। यीशु ने क्यों कहा मन फिराओ,
चेंज योर माइंड, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। सबसे पहले आप इस बात को देखिए, आपको उसने कहाँ बिजी रखा है। बिजी हो जाने के बाद आप देखते हैं कि आपके अंदर एक ठंडापन आ जाएगा। फिर आपको बाइबल इतना इम्प्रेस अट्रैक्ट नहीं करेगी। आप वचन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पढ़ चुका हूँ, ये भी पढ़ चुका हूँ, ये भी पढ़ चुका हूँ। या कभी कभी आप है ना किसी किसी की मीटिंग को, जिनको आप पहले सुनते थे या अब भी सुनते हैं, फिर आप उनको इग्नोर करना चालू करोगे कि ठीक है। अब देख रहे हो आपकी भूख और प्यास जा रही है। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है, हमारा ओल्ड नेचर, वो फिरौन, वो मिस्र जिसको इजराइली छोड़ के चले गए थे, कैसे वो वापस उनका पीछा कर रहे थे, वैसे ही आपका ओल्ड नेचर आपके पास आएगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये सब स्टार्ट हुआ तब जब आप अलर्ट नहीं थे। आपने बाइबल में एक दृष्टांत पढ़ा होगा जिसमें ऐसा बताया गया है कि एक खेत का स्वामी था, वो सोया हुआ था, और जब वो सोया ही हुआ था तब दुश्मन खेत के अंदर गलत सीड्स डाल के गया, बीज बोके गया। कब? जब वो सोया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही आपने अपना प्रार्थना जीवन आपका कम हो गया है या आप अपनी प्रेयर लाइफ खो चुके हो, मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे पहले ये रीजन है कि कहाँ ना कहाँ आप अपने आप को ओवर बिजी, या तो आपने अपने लाइफ में डिसिप्लिन खो दिया है प्रेयर का, इसीलिए हो रहा है।